सेना के कैप्टन और उनकी मंगेतर काम के बाद घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उनके साथ बदमाशी की, उनके साथ हाथापाई की, गाली गलौज की। इसके बाद वो इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे, लेकिन थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने बदमाशों पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनके साथ ही मारपीट करने लगे। दरअसल आरोप है कि जैसे ही दंपति थाना पहुंचा, वहां पर पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उड़ीसा की पुलिस पर हिरासत में दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। दोनों का दावा है कि गुंडागर्दी की घटना की रिपोर्ट कराने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। सेना के सूत्रों के अनुसार 14 सितंबर की रात को भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे दंपति ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उन पर शारीरिक हमला किया। मामला इतने तक ही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद छेड़छाड़ करने का आरोप लगा, गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने का भी आरोप लगा है। सेना के सूत्रों के मुताबिक अधिकारी और उनकी मंगेतर भुवनेश्वर में अपने काम के बाद घर लौटते समय उन पर बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला किया था। दंपति का दावा है कि हमलावर 3 कार में थे। उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और घटनास्थल से भागने से पहले उन्होंने शारीरिक हिंसा की। इस दौरान उन्होंने एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया। बाद में दंपति ने भरतपुर पुलिस स्टेशन से मदद मांगी। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके थाने पहुंचते ही तीखी बहस होती है। दंपति ने बताया कि उनकी उम्मीदों के विपरीत ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने केवल तुरंत कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले वो लिखित शिकायत दर्ज करेंगे। जब दंपति ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने के लिए कहा तो तनाव और बढ़ गया, जिसके बाद तीखी बहस हुई और फिर बात मारपीट तक आ गई। मंगेतर से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। कथित तौर पर स्थिति जब और बिगड़ गई, तब मंगेतर को एक महिला पुलिस अधिकारी अलग कमरे में ले गई। मंगेतर का दावा है कि उनके कपड़े उतारे गए, उनके साथ छेड़छाड़ की गई और मारपीट की गई। इस दौरान कथित तौर पर एक पुरुष अधिकारी ने कमरे में प्रवेश किया था। उसने अपमानजनक भाषा का भी तब इस्तेमाल किया और उन्हें धमकाया था। इस बीच दावा है कि सेना के अधिकारी को हिरासत में लिया गया। तकरीबन 10 घंटे तक उन्हें हिरासत में रखा गया। वरिष्ठ सेना अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद दोनों को छुड़ा लिया गया। कथित दुर्व्यवहार के बाद दंपति ने एसयूएम अस्पताल में मेडिकल जांच का अनुरोध किया, जहां मंगेतर के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए। हालांकि उनका दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पूरे मसले पर क्या हुआ है आपको आगे और बताते हैं। इस पूरे मसले के बाद भुवनेश्वर के प्रभारी निरीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक वाईबी खुराना ने आदेश जारी कर कहा है कि दुर्व्यवहार के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाता है। निलंबित पुलिसकर्मियों की भी पहचान कर ली गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर जो पुलिस का पक्ष है वो ये भी था कि जो दोनों दंपति उस वक्त पुलिस स्टेशन पहुंचे थे वो उस वक्त नशे में थे। हालांकि ये भी फिलहाल एक दावा ही है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डीजीपी क्राइम ब्रांच अरुण बोथरा ने 17 सितंबर 2024 को कहा कि हमने घटना की जांच शुरू कर दी है और हमारा काम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है, क्योंकि 2 विपरीत पक्षों ने एक दूसरे पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल मामले की जांच जारी है। भारतीय सेना की सेंट्रल कमान ने इस पूरी घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि उड़ीसा के भरतपुर थाने में एक सैन्य अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार की घटना की खबर मीडिया में आई है। भारतीय सेना इस घटना को गंभीरता से ले रही है। आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य के अधिकारियों के सामने मामले को उठाया गया है। वहीं उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सैन्य अधिकारी की महिला मित्र की याचिका पर सुनवाई की और पुलिस को आदेश दिया कि वो महिला का एम्स में इलाज कराए। महिला की वकील ने कहा है कि उच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका जमानत के लिए थी और दूसरी पुनर्विचार याचिका थी, जो महिला के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध को लेकर थी। हालांकि जमानत याचिका जो है वो मंजूर कर ली गई है, आपको बता दें, और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है।